हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम अपना नया वीडियो लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। हम आपको कॉम्बिनेशंस पढ़ा रहे थे कि रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन जो होता है, सीरीज़ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन माय प्रीवियस वीडियो। आज मैं जो नया वीडियो लेकर आई हूँ वो आपके कॉम्बिनेशन इन पैरेलल लेकर आए हैं। सो माई सेल्फ शिखा एंड यू आर वॉचिंग वेलोसिटी लर्निंग्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे टॉपिक, विच वन? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपकी डेफिनेशन, जब यानी हमारे 2 या 2 से मोर ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलल कंबाइंड होते हैं या कनेक्टेड होते हैं, तो उनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड अगर करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो अकॉर्डिंग टू दिस, व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड द सेम 2 पॉइंट, ठीक है, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले तो ये देखिए कि हम किसको बोलेंगे पैरेलल। यहाँ कहा है कि जब हमारे 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस जो होते हैं वो 2 पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्ट होता है, जस्ट लाइक दैट हियर। तो यहाँ पर आप देखो, आपका ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और यहाँ पर आपके दोनों रेजिस्टर्स जो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आपके ये R1 ये R2 2 सेम पॉइंट से कनेक्ट है। दोनों के दोनों आपके 2 सेम पॉइंट A और B से कनेक्ट है यहाँ पर ये। तो ये जब भी सीरीज़ में तो हमने बताया था कि एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, लेकिन जब हम पैरेलल में बता रहे थे तो पैरेलल में क्या होता है, जब 2 या मोर रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू सेम पॉइंट, ठीक है, तो दिस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज कॉल्ड योर कॉम्बिनेशन, आपका पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। एंड रजिस्टर्स कंबाइंड है आपके पैरेलल में। ओके, ये हुआ। बस मेन ध्यान रखना है, कनेक्टेड द सेम 2 पॉइंट, ठीक है, दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, आप कैसे फाइंड, जैसे वहाँ पर बताया था आपको कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज़ में, जब आपके रेजिस्टेंस कंबाइंड होते हैं, उनका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है वो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। बट यहाँ पर हम एक नया चीज़ लेते हैं, रेसिप्रोकल। अगर उसकी तरह से, तो द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस, इट मीन्स अगर आपका इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या है, R है, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया, इट मीन्स 1/R, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंसेस ऑफ अ नंबर 2, 3 मोर एंड सो ऑन रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। जितने भी उसमें इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जुड़े हुए होंगे उनके रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। यहाँ से समझ में आ जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R3 and so on. Sorry, here R2, because you have a 2 resistance here, R1 and R2. तो अगर हमारा पूरा ये कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे 2 रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलल में कंबाइंड है, ओके, तो अगर हम इस पूरे कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालें तो कैसे आप अपने कॉमन जो कॉम्बिनेशन है उसके टोटल रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसका रेसिप्रोकल लीजिए 1/R, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस विल बी R और उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/R। अब जो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कंबाइंड है आप उनका भी क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए। तो उसमें क्या कहा है, वहाँ पर हमने सिर्फ इतना था कि रेसिप्रोकल नहीं लिए थे, उनके सम के इक्वल था। यहाँ पर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के सम के इक्वल होगा। तो दोनों चीज़ का रेसिप्रोकल आपको करना है, जो आपका कंबाइंड रेजिस्टेंस है और जो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है। तो ये आपका एक तरीके से क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, जब आपके रेजिस्टेंस जो होते हैं वो पैरेलल कंबाइंड होते हैं। ओके, अब हम इसी फॉर्मूले को प्रूव करेंगे यहाँ पर, इसको एक तरीके से, ठीक है, डिस्क्राइब। ओके, तो यहाँ मैंने ये बनाया हुआ है, देखो एक पूरा फिगर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर। आई हैव टेकन हियर द 3 रजिस्टर्स R1, R2, R3, ओके, दे ऑल 3 रजिस्टर्स कंबाइंड बिटवीन 2 सेम पॉइंट A and B,
ओके 2 पॉइंट्स के बीच में तीनों के तीनों रजिस्टर्स जो है आपके 2 पॉइंट से कंबाइंड है, सेम पॉइंट से कंबाइंड है। यहाँ पर फिर मैंने इनमें एक बैटरी है उसको अप्लाई किया हुआ है, V वोल्ट का बैटरी है। डेफिनेटली बैटरी है तो करंट भी फ्लो हो रहा होगा, तो ये तरीके से यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है। अब जब हमने आपको सीरीज़ में बताया था, तो सीरीज़ में हमने क्या बताया था कि वहाँ पर जो करंट होता है एवरी रजिस्टर्स में सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो था अलग अलग रजिस्टर्स में डिफरेंट था, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमारी किन्हीं भी 2 पॉइंट के बीच में होता है, और वहाँ पर एंड टू एंड AB टू AB CD मैनी पॉइंट्स देयर आर। तो वहाँ पर क्या बताया था कि वहाँ पर I तो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन पैरेलल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर I डिफरेंट हो जाएगा। ऑपोजिट हैं दोनों, उसमें I सेम था, V डिफरेंस था। यहाँ पर I जो होगा वो डिफरेंट होगा हर एक रजिस्टर में, लेकिन V क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज आपके तीनों रजिस्टर केवल 2 ही सेम पॉइंट के बीच में कंबाइंड है, उनसे अटैच है। तो दैट्स वाई यहाँ पर V क्या होगा आपका, सेम होगा, बट I आपका डिफरेंट होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम यहाँ से देखें, R1 में जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1, R2 रजिस्टर में I2 एंड R3 रजिस्टर में I3। ठीक है, तो लेट यहाँ पर ऑप्स कर लेते हैं। टोटल करंट अगर हम पूरे कॉम्बिनेशन का ले लेते हैं, ठीक है, किसके इक्वल होगा, टोटल करंट I, ठीक है, आपके पूरे कॉम्बिनेशन का। तो उसके अकॉर्डिंग वी कैन ऑल्सो राइट I1 प्लस I2 प्लस I3, और अगर आप यहाँ पर और ज़्यादा रजिस्टर्स ले सकते थे तो वो सो ऑन हो जाता। दिस इक्वेशन नंबर योर 1। ठीक है, अब आपको जैसा सर्किट में दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि यू हैव अप्लाइड अ बैटरी क्रॉस द एंड ऑफ AB, तो वो पूरा का पूरा क्या होगा, V। तो यानी इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V हो गया। ठीक है, और पूरे कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड R। ओके, यहाँ पर ले लेते हैं, ओके, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V, टोटल या कॉम्बिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इक्वल टू क्या हो जाता है, वी नो दैट V इक्वल टू V अपॉन I इक्वल टू R। यहीं से हमें चेंज करते हैं थोड़ा सा, I का वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, देन I इक्वल टू V अपॉन R। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। I का वैल्यू आया V अपॉन R। ओके, अब सेम यही वैल्यूज़ हम इन तीनों रजिस्टर्स में फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, V तो सेम है, सो V अपॉन R1 इक्वेशन नंबर 3, I2 V अपॉन R2 इक्वेशन नंबर 4 एंड I3 V अपॉन R3 इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 5 इक्वेशंस आ गई हैं आपकी। अब आगे क्या करना है वो बताते हैं आपको। देखो, अब ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ से आपकी इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 से आपका जो I का वैल्यूज़ यू हैव टू फाइंड हियर, उनको अब आपको क्या करना है, यहाँ पर रखते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में। पुट ऑल वैल्यूज़ ऑफ I फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इज I इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड प्लस I3। I का वैल्यू V अपॉन R, ओके, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 एंड प्लस V अपॉन R3, राइट। यहाँ से अब हम क्या करते हैं, V को, सो 1 अपॉन R, हियर ऑल्सो V, देन
1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 एंड प्लस 1 अपॉन R3, cancel by it. Okay, now the formula will be 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and plus 1 upon R3. This is the formula of your combination of resistance in parallel. Okay, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और इसी को हमने यहाँ पर प्रूव किया है. ओके, देखो इन पे इम्पॉर्टेंट है ये फॉर्मूलेज आपके, इसलिए बिकॉज न्यूमेरिकल इन पे बेस्ड 110% आपको मिलेंगे इस चैप्टर से. ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं, आपको सबसे मेन पॉइंट इसमें जो याद रखना है वो आपको याद रखना है कि आपका जब आपके जो रजिस्टर्स होंगे वो सीरीज़ में कंबाइंड होंगे तो वहाँ पर आपका I सेम रहेगा, V डिफरेंस रहेगा. वो हम आपको बता चुके हैं कि V वहाँ पर डिफरेंस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पर एंड टू एंड यानी A टू B, B टू C, C टू D एंड टू एंड कंबाइंड हो रहे हैं. वहाँ पर जो पॉइंट्स हो रहे हैं A से B के बीच में जुड़ा हुआ है एक रजिस्टर, फिर B से C में, फिर C से D में. तो वहाँ पर जबकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच में होता है. तो वहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स आ गए हैं, इसीलिए वहाँ पर आपको बताया है कि जो V होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सीरीज में डिफरेंट होगा. और जो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है वहाँ पर आपका I क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि I इन दोनों पॉइंट से, यहाँ से जो I हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है तीनों रजिस्टर्स में. ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है बस कि सीरीज में I कॉमन, V डिफरेंट, और पैरेलल में V कॉमन, I डिफरेंस. एक का याद कर लीजिएगा, दूसरा एक दूसरे के अपोजिट होता है. अब एक चीज़ और, आपके पास न्यूमेरिकल में लैंग्वेज आ जाता है बार बार, तो वहीं से आप आइडिया लगाते हो. ध्यान रखना कि जब हमारा सीरीज़ में हमारे रजिस्टर्स कंबाइंड होते हैं तो हमारा जो टोटल रजिस्टर्स होता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, मोर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. लेट एक्सप्लेन करते हैं. यहाँ पर देखो, जैसे ये यहाँ पर आपका ये 3 रेजिस्टेंस है जो आपके जुए हैं R1, R2, R3. वैल्यू हियर इज 2 ओम. ठीक है, 3 ओम, 9 ओम. तो यहाँ पर ध्यान देखना, अगर हम इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस R, तो अभी हमने फॉर्मूले से प्रूव किया है कि जब सीरीज़ में हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 3 एंड प्लस 9, 9 3 12 इक्वल टू 14 ओम. ठीक है, सेकंड भी बताते हैं अभी. इन दिस यहीं पर अगर हम बताते हैं, पैरेलल में हैं आपके, यहाँ पर कंबाइंड हुए हैं, और पैरेलल में आपका जो ये R1 का वैल्यू है वो कितना है आपको, सेम 2 ओम. ठीक है, अगर यहाँ पर है सेम ले लेती हूँ, यहाँ पर 4 ओम. ठीक है, एंड यहाँ पर 6 ओम. ये 3 आपके रजिस्टर्स जो पैरेलल में कंबाइंड हैं. तो यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम निकालते हैं. वी नो दैट 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. निकालो इसको. 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 6. एल्शियम विल बी 12. 6 3 2. ठीक है, ये आ जाएगा आपका 11/12. 69 to 11/12. तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो ये पॉइंट में समथिंग आएगा. चलो एक सिंपल लेके कर देते हैं. यहाँ पर अगर हम इसको कर भी रहे हैं, ये 2 2 2 2 तीनों ही 2 ओम कर देते हैं. देखो, इससे थोड़ा सा आप लोग को इजी आ जाएगा. पॉइंट में नहीं करते हैं, समझाने के लिए सिर्फ इनको सिंपली कर देते हैं. ऑल्सो तीनों रजिस्टर्स आपके क्या हैं, 2 ओम के हैं. राइट, तो यहाँ पर भी अगर मैं करूँ तो ये हो गए आपके 2 2. ऑल्सो एल्शियम विल बी 2. ठीक है, देन 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3/2. यू कैन ऑल्सो से 1.5 ओम. ठीक है, तो देखो अब हम जो बताना चाह रहे थे मेन पॉइंट, कि जब भी हमारा कॉम्बिनेशन होता है सीरीज़ में
तो हमारा रिजल्टेंट जो रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ज़्यादा आएगा, मोर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखो यहाँ पर हमारा जो रिजल्टेंट वैल्यू आया है वो कितना आया, 14 ओम आया है, राइट। और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 है, 3 है, 9 है। तो इन तीनों इंडिविजुअल से आपके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो सिंपली अगर आप न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पे देखें कि गिवन है वहाँ पर कि रिजल्टेंट वैल्यू जो होती है वो आपकी ज़्यादा है इंडिविजुअल से, तो वहाँ पर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि इट मीन्स ये आपके क्या है, सीरीज़ में है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा आप लोग के लिए यूज़फुल होगा कि जब हमारे कॉम्बिनेशन जो होता है सीरीज़ में, हमारा जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है उसमें आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू से मोर होती है, ज़्यादा होती है। ओके, सेकेंड साइड चलते हैं। व्हेन यू हैव अ कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इज लेस देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखो आपका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया है वो कितना है, 1.5, और अगर हम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की बात करते हैं 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ठीक है, कितना आया है, 2 ओम 2 ओम। मैंने यहाँ पर ये सेम इसलिए ले लिया कि कैलकुलेशन के लिए इजी हो रहा है। यहाँ पर फर्दर कुछ भी वैल्यूज़ होगी, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास में होगा तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगी, ठीक है। सीरीज़ में ज़्यादा होगी और पैरेलल में कम होगी। तो क्वेश्चंस में आपको बेनिफिशियल होगा। वहाँ पर बहुत सी बार हो जाता है कि हमारे कॉम्बिनेशन हमें जो है इसी से पता चल जाता है, सोल्व आउट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, रिजल्टेंट ज़्यादा आ जाएगा तो डेफिनेटली वी कैन से कि ये जो कंबाइंड है ये सीरीज़ में कंबाइंड है, कम आएगा तो ये जो रेजिस्टेंस कंबाइंड है ये पैरेलल में कंबाइंड है। ओके, तो ये कुछ आपके पॉइंट्स थे जो मैंने एक सिंपल आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, सिंपल रहे आपके लिए, इजी हो जाए आपके लिए, उसके लिए बताए थे। नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर से आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग माय चैनल।